राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, आज की लीला कथा वृंदावन में रहने वाले एक ऐसे परिवार की है जिसमें माताजी ज्योति लड्डू गोपाल की परम भक्त थी और वह लड्डू गोपाल बाल गोपाल से बहुत अधिक प्रेम करती थी। उनका पूरा समय बाल गोपाल की सेवा में, जप करने में, पूजा पाठ में ही बीत जाता था। वह बाल गोपाल से इतना प्यार करती थी कि वह पल भर के लिए भी बाल गोपाल से अलग नहीं होती थी। दोस्तों, जब भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता है ना, तब वह हमें इतना ऊपर उठा देते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर अगर वह हमसे रुष्ट हो जाए, हमसे नाराज हो जाए, तो वही भगवान हमें नीचे भी ला सकते हैं और यह हम सब अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए अगर भगवान के साथ कोई रिश्ता बनाओ तो उसे पूरी तरह निभाना चाहिए। अगर हमारे माता पिता किसी देवी देवता की पूजा वर्षों से कर रहे हैं तो बच्चों का भी कर्तव्य होता है दोस्तों कि वह अपने घर की इस परंपरा को आगे बढ़ाए। साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, उन्हें ऐसे संस्कार दे, प्रभु की शक्ति के महत्व के बारे में बताएं। अपनी धार्मिक पुस्तकें जैसे कि गीता, रामायण, इन सब के बारे में भी अपने बच्चों को शिक्षा दे। यह माता पिता की ही जिम्मेदारी होती है। एक और बात है जो सभी लोगों को पता है, जब इंसान का बुरा समय आता है तब वह हर पल भगवान को याद करता है, उनकी आराधना करता है कि प्रभु हमें ये परेशानी हो गई, हमारी यह समस्या दूर कर दीजिए। प्रभु हमसे यह गलती हो गई, हमारी इस भूल को माफ़ कर दीजिए। हमारे ऊपर यह विपत्ति आन पड़ी है, कृपा करके इस विपत्ति को दूर कर दीजिए। अपने दुख में हम हमेशा भगवान को याद करते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अच्छे समय में भगवान को भूल जाते हैं। वह भूल जाते हैं कि तुम कहाँ थे और आज भगवान की कृपा ने तुम्हें कहाँ पहुँचा दिया। तुम्हारी कैसी अवस्था थी और आज तुम किस पोजीशन पर आ गए हो। यह सब भगवान के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। लेकिन अहंकार के चक्कर में वह इंसान भूल जाते हैं और कहते हैं कि भगवान ने क्या किया, हमने तो अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है। लेकिन भगवान यह नहीं भूलते, उन्हें सब याद रहता है और हमारे कर्मों के अनुसार ही वह हमें फल देते हैं। इसलिए अपनी तरफ से यही कोशिश करनी चाहिए कि हमसे कोई भूल न हो। अगर हम किसी भी काम को करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं दोस्तों, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, तो उसमें उन्नति अवश्य मिलती है, सफलता अवश्य मिलती है, कारोबार में भी प्रॉफिट होता है। बड़ों के आशीर्वाद के बगैर और भगवान के आशीर्वाद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। उनके आशीर्वाद के बगैर हम तरक्की नहीं पा सकते। तो जीवन में यह अहंकार कभी नहीं करना चाहिए कि हमारे कारण ही सब कुछ हुआ है, बल्कि जो हुआ है उसे प्रभु की कृपा मानकर उनका धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज के कर्मों पर ही हमारा कल का भविष्य टिका रहता है दोस्तों। इसलिए कर्म अच्छे करो और भूल कर भी किसी भी दुखी व्यक्ति को या फिर किसी जीव को दुख न पहुंचाए। चलिए सुनाते हैं आज लड्डू गोपाल से जुड़ी है एक बिल्कुल सच्ची लीला कथा, जिसे सुनकर आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, माताजी ज्योति वो लड्डू गोपाल की भक्त थी और वृंदावन में रहती थी। अब कोई वृंदावन में रहता हो और लड्डू गोपाल जी का भक्त न हो, यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वृंदावन के कण कण में कृष्णा बसते हैं। वहाँ के हर घर, हर मंदिर में कृष्णा जी विराजमान है। हर घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है। माता जी भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उनसे बहुत प्रेम करती थी। लड्डू गोपाल में मानो उनके प्राण बसते थे, इतना प्रेम वह लड्डू गोपाल से करती थी। माताजी लड्डू गोपाल की सुबह सेवा करके उसके बाद अपने घर के पास ही मंदिर में जाया करती थी। माताजी का रोज का रूटीन था, पहले वह उठकर लड्डू गोपाल को स्नान कराती, घर पर पूजा पाठ करती, उसके बाद वह मंदिर जाती थी। मंदिर में गोस्वामी जी और वहाँ पर काम करने वाले सभी लोग माताजी को अच्छी तरह जानने लगे थे, क्योंकि माताजी अब रोज मंदिर जाती थी। जब कोई इंसान
रोज मंदिर जाने लगता है तो वहाँ पर लोग भी उन्हें पहचानने लगते हैं कि देखो भाई ये माता जी रोज आती है, यह पूरे नियम से पूरे रूटीन से रोज मंदिर आती है और भगवान जी की सेवा करती है। माता जी भी मंदिर में सभी लोगों को जानने लगी थी। पूजा के बाद माताजी थोड़ी देर गोस्वामी जी से अपने लड्डू गोपाल के बारे में बात करती थी कि आज मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे साथ ये लीला की, आज वो लीला की। गोस्वामी जी भी माताजी की बातों से प्रसन्न होते थे और माताजी का व्यवहार इतना अच्छा था दोस्तों कि वह सबके साथ प्यार से बात करती थी। उनके व्यवहार के कारण सभी लोग उन्हें पसंद करते थे और हमारा व्यवहार ही होता है जो हमें अच्छा बनाता है और बुरा बनाता है। हम जब किसी के साथ रूडली बिहेव करते हैं तो देखा होगा लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसा है वैसा है, ऐसे बात करती है, इसे बात करने की तमीज नहीं है। चाहे इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, अगर उसे बोलने की तमीज न हो तो दोस्तों उसके पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि इंसान की सूरत मायने नहीं रखती, उसका दिल सुंदर होना चाहिए, उसका लोगों के साथ बात करने का तरीका, उनके प्रति व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इसी तरह माता जी भी बहुत ही शील स्वभाव की और बड़े ही प्यार से सब लोगों से बात करती थी। लड्डू गोपाल की पूजा के बाद मंदिर जाना उनका रोज का नियम था। ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर में इतनी लड्डू गोपाल की सेवा हो रही हो और उस घर पर लड्डू गोपाल अपनी कृपा न बरसाए, भला यह कैसे हो सकता था। माताजी के हस्बैंड जो थे उनका खुद का कपड़ों का व्यापार था, वह बहुत अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए, वो भी अपने पिताजी का हाथ बटाने लगे। दोस्तों माता जी के 2 बेटे थे और दोनों बेटों की शादी हो गई थी। काम खूब अच्छा चलने लगा, दिन प्रतिदिन तरक्की होती गई। माता जी इस तरक्की का सारा श्रेय लड्डू गोपाल बाल गोपाल जी को देती थी। वह दिन भर कहती रहती थी कि मेरे बाल गोपाल की कृपा से हमारे कारोबार में तरक्की हो रही है, लड्डू गोपाल की कृपा से हमारे व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। माताजी के हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, वह भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को बहुत मानते थे, प्यार करते थे और वह भी उनकी सेवा करते थे। एक दिन माताजी के हस्बैंड की काफ़ी तबीयत खराब हो चुकी थी, उनकी एज भी हो चुकी थी, तो इस वजह से वह वैकुंठ धाम चले जाते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद सारा कारोबार उनके बेटे संभालने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों बेटों ने पूरा व्यापार संभाल लिया। पहले तो पिताजी थे तो वह माताजी के पास कुछ समय बैठते भी थे, लड्डू गोपाल के बारे में पूछते थे, पूजा भी करते थे और कभी कभी छोटा बेटा माताजी के साथ मंदिर भी जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे हर समय काम काम पैसा पैसा उनके दिमाग में यही रहने लगा। अब वह बिजी रहने लगे, अब उन्हें माताजी के पास बैठने का समय ही नहीं मिलता था। सारा दिन काम काम काम, बस यही उनका रूटीन था। दोस्तों वृंदावन में तो उनका व्यापार बढ़ ही रहा था, साथ ही साथ लड्डू गोपाल की कृपा कहेंगे हम तो इसको, अब भले वह कुछ भी माने। दिल्ली में भी उनकी जान पहचान होने की वजह से वहाँ भी उनका व्यापार बढ़ने लगा, काफ़ी अच्छा चलने लगा। उन्होंने दिल्ली में एक कपड़ों का शोरूम खोल लिया जो काफ़ी अच्छा चल रहा था। दोनों बेटों ने और उनकी वाइफ ने डिसाइड किया कि अब वो लोग दिल्ली में शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं पर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे। अब माताजी का बिल्कुल भी मन दिल्ली में शिफ्ट होने का नहीं था, क्योंकि वह वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। लेकिन बेटों ने उन्हें समझाया कि अब आपको सेवा की आवश्यकता है, आप अकेली कैसे रहोगी, अगर तबीयत बिगड़ गई कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा। अब बात होते होते माताजी को भी आखिर में बेटों के साथ दिल्ली आना पड़ा। सब लोग जो थे वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। अब माताजी का मन तो दिल्ली में लग नहीं रहा था, उन्हें हर समय वृंदावन की याद आ रही थी। जहाँ उन्होंने शिफ्ट किया था वहाँ आसपास कोई मंदिर भी नहीं था दोस्तों, और दूर दूर तक रोज वह जा नहीं सकती थी क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक ज़्यादा था और ऊपर से वह बुजुर्ग हो गई थी। अब माताजी की तो आदत थी रोज मंदिर जाना, उनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, उन्हें वृंदावन की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने 1-2 बार बेटों से कहा भी
कि बेटा मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वहीं पर रहना है, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता था। सब लोग अपने काम में इतना बिजी थे कि माताजी की बात को अनसुना कर देते थे। देखो दोस्तों, ये वही बच्चे हैं जो माताजी के साथ बैठकर लड्डू गोपाल के भजन भी सुनते थे और उनकी लीलाएं भी सुनते थे, अपनी माँ के साथ टाइम भी स्पेंड करते थे, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में वह सब भूल गए। अब माताजी बीमार रहने लगी, उनसे लड्डू गोपाल की सेवा भी अच्छे से नहीं हो रही थी। उन्होंने एक दिन अपनी बहुओं से कहा, बेटा अब तुम दोनों लड्डू गोपाल की सेवा कर लो, तुम लोग अब इनकी जिम्मेदारी संभाल लो। मतलब उनको नहलाना, सुलाना, भोग लगाना, ये सब करना अब माताजी से नहीं हो रहा था, क्योंकि वह काफ़ी बुजुर्ग हो गई थी। वह अब सिर्फ जाप करती थी। अब एक दिन बड़ी बहू ने सेवा की तो फिर दूसरे दिन छोटी बहू ने सेवा की। 2-3 दिन तक ऐसे ही सेवा करती रही, लेकिन अब दोनों में इस बात को लेकर बहस होने लगी। इस बीच जो थे लड्डू गोपाल कभी कभी भूखे भी रह जाते थे। माताजी यह सब देख नहीं पा रही थी। उन्हें लड्डू गोपाल को भूखे बैठे देखकर बहुत दुख होता था। वह हिम्मत करके उठती थी और खुद ही उनकी सेवा करने लगती थी। एक दिन उन्होंने अपने बेटों से भी कहा कि देखो, हमारे पास आज जो भी है, आज हम जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, वह सब इन्हीं की कृपा है, इन्हीं की सेवा से आज हमें सब कुछ मिला है। बेटा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम बहुओं को समझाओ, इनकी कृपा बनी रहेगी तो तुम आगे बढ़ते रहोगे। जिनकी वजह से हमें सब कुछ मिला है, आज वही घर में भूखे बैठे हैं। वृंदावन में इन्हें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों का भोग लगता था, इनकी मनपसंद चीज़ों का भोग लगता था, और आज देखो यह किस तरह भूखे बैठे हैं। यह अच्छा नहीं हो रहा है। इस पर उनके बेटे ने जो जवाब दिया दोस्तों, वह सुनकर आप भी चौंक जाओगे। माताजी से उनके बेटे ने ऊंची आवाज में बात करते हुए कहा कि माँ, तुम क्या सारा दिन लड्डू गोपाल की कृपा लगाए रहती हो? क्या दिन रात हम काम नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते? उसका कुछ नहीं, आज हम जो भी है अपनी मेहनत के दम पर है, दिन रात काम करते हैं, इसलिए आज यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो पड़े रहते वहीं पर, गरीबी की जिंदगी बिताते और बूढ़े हो जाते। अब यह सुनकर दोस्तों मैया तो रोने लगती है। माताजी को इतना दुख होता है, क्योंकि उन्हें ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका बेटा ऐसा जवाब देगा। अब माताजी एक निर्णय लेती है। वह अपनी बहुओं से कहती है कि बहू, अगर तुम बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रही हो, तो मैं लड्डू गोपाल को वृंदावन में जिस मंदिर में मैं रोज जाती थी, उस मंदिर में गोस्वामी जी के पास भेज देती हूँ, वही अब इनकी सेवा करेंगे। उस बात को सुनकर दोनों बहुएं इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है। देखो दोस्तों, उनका कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि वह बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपने घर से भेजने के लिए खुश हो रही थी। उन्हें लग रहा था चलो अब सेवा नहीं करनी पड़ेगी। वह कहती है, माताजी आप सही कह रही हो, हम तो आपकी इस बात से पूरा सहमत है, हमें टाइम ही नहीं मिलता, और उस चक्कर में देखो बाल गोपाल भी भूखे रह जाते हैं, और यह पाप हो रहा है। इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। और वह खुश हो जाती है। उनकी बातें सुनकर माताजी भी सोचती है, जहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल को मन से न पूजा जाए, पूरे भाव से उनकी पूजा न की जाए, भला ऐसी कैसी सेवा? अगर कल मुझे कुछ हो जाए तो मुझे पता भी नहीं मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ क्या होगा। मैं तो अपने लड्डू गोपाल को वृंदावन में तरह तरह के भोग लगाती थी, कभी मक्खन का, कभी मिठाई का, कभी लस्सी का, क्योंकि वृंदावन में इनकी मनपसंद सारी चीज़ें मिलती थी। और आज हालात देखिए, इन्हें यहाँ पर भूखा रहना पड़ रहा है। मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। माताजी यह सोचकर रोने लगती है। उनके साथ ड्राइवर को भेज दिया जाता है। माताजी अब वृंदावन जाती है और मंदिर में गोस्वामी जी के पास जाकर बैठ जाती है।
उन्हें देखकर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, माताजी आप बिना बताए कहाँ चली गई थी? हम सब लोग चिंतित थे, बिना कुछ कहे आप यहाँ से चली गई। माताजी अब सारी बातें उन्हें बताती है और कहती है, स्वामी जी आज मैं आपके पास एक उद्देश्य से आई हूँ, मना मत करना। और यह कहकर वह रोने लगती है। गोस्वामी जी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। वह पूछते हैं, अरे माता जी आप रोइए मत, बताइए क्या बात है। वह उन्हें सारी बात बताकर कहती है, आप मेरे लड्डू गोपाल को यही मंदिर में रख लीजिए, इनकी सेवा ऐसे ही करना जैसे बाके बिहारी जी की करते हो। गोस्वामी जी कहते हैं, आप चिंता मत करिए माता जी, हम इनका ध्यान रखने वाले कौन होते हैं, यह तो सबका ध्यान रखते हैं, इनकी कृपा से ही संसार चलता है। हमसे जितनी सेवा होगी हम इनकी करेंगे। अब मैया तो यह बात सुनकर थोड़ा निश्चिंत हो जाती है। उन्हें थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो मेरे लड्डू गोपाल बाल गोपाल की सेवा करने वाले मिल गए। अब मैं आराम से जितना समय बचा है जप करके निकाल लूँगी। माताजी वृंदावन से आते ही कुछ दिन बाद दोस्तों वैकुंठ धाम चली जाती है, क्योंकि वह अपने बाल गोपाल के बगैर ज़्यादा दिन रह ही नहीं पाती। उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वह इस संसार को छोड़कर हमेशा के लिए वृंदावन में बसने वाले ठाकुर जी के वैकुंठ लोक चली जाती है। गोस्वामी जी को लड्डू गोपाल देने के 6 महीने बाद ही उनका बेटा मंदिर आता है। उसे स्वामी जी जानते थे, क्योंकि पहले वह माता जी के साथ कभी कभी मंदिर आता था, इसलिए वह उसे जानते हैं। उसे देखते ही स्वामी जी कहते हैं, कैसे हो बेटा, माता जी कैसी है और वह क्यों नहीं आई, और तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? तो माता जी का बेटा फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है, स्वामी जी माता जी तो अब नहीं रही और उनके जाते ही सब कुछ खत्म हो गया। स्वामी जी उसे पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि आराम से बताओ क्या हुआ। वह कहता है, पता नहीं क्या हुआ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा स्वामी जी, व्यापार में घाटा हो गया, हमारे ऊपर कर्जा हो गया, व्यापार चल नहीं रहा, ऊपर से कर्जा बढ़ गया है, हम दिल्ली छोड़कर वापस वृंदावन आ गए हैं, अब हम यहीं पर रहेंगे। पता नहीं ऐसी क्या भूल हुई है कि पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। इस पर गोस्वामी जी उसे समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारे माता पिता लड्डू गोपाल की ठाकुर जी की सेवा करते थे, उनकी कृपा से तुम वहां तक पहुँचे, लेकिन तुमने उन्हें ही घर से निकाल दिया, यहाँ वृंदावन वापस भेज दिया, फिर भला तुम कैसे तरक्की कर सकते थे? जिस दिन माताजी बाल गोपाल लड्डू गोपाल को हमें देने आई थी, वह उस दिन बहुत दुखी थी, उनका मन बहुत अशांत था, वह रो रही थी। और बेटा, जब माता पिता की आत्मा दुखती है ना, उनके बच्चे कभी तरक्की नहीं कर सकते। उस दिन तुम्हारी माताजी बहुत परेशान थी। इतना सुनते ही माताजी के बेटे को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वह स्वामी जी के पैरों में गिर जाता है, उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि स्वामी जी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमारी आंखों पर अहंकार की पट्टी बंध गई थी, हमने सोचा जो भी कुछ पाया हमने अपनी मेहनत से पाया है, हम यह भूल गए कि वह ठाकुर संसार को चलाने वाला पल भर में अगर ऊपर उठाता है तो वह पल भर की भी देरी नीचे गिराने में नहीं लगाता। हमसे जाने अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वह गोस्वामी जी से लड्डू गोपाल वापस ले जाने के लिए प्रार्थना करने लगता है, लेकिन गोस्वामी जी उसे कहते हैं कि पहले तुम घर जाकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करो, क्या वह लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी लेना चाहती है, क्या वह इनकी सेवा कर पाएगी, क्योंकि हमने माता जी को वचन दिया था कि हम बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा इसी तरह करेंगे जैसे कि बाके बिहारी जी की करते हैं। अगर तुम यह दायित्व उठाना चाहते हो तो पहले इस बारे में अपने घर जाकर बात करो। अब वह घर जाकर सबसे इस बारे में बात करता है, उन्हें सारी बात बताता है। पूरा परिवार लड्डू गोपाल को वापस गोस्वामी जी से लेने के लिए मंदिर आता है, उनसे क्षमा याचना करता है, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है
और लड्डू गोपाल को वापस अपने घर लेकर जाते हैं। अब उस घर में हर कोई लड्डू गोपाल की सेवा पूरे मन से कर रहा है, सच्चे मन से कर रहा है। उन लोगों को अपनी भूल का एहसास हो चुका है और उन लोगों ने इस बात का निर्णय भी किया है कि वह जीवन भर वृंदावन में रहकर ही लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। देखा भक्तों, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास जो भी है वह ईश्वर की देन है। हाँ, हम मेहनत करते हैं, हमें उसका फल मिलता है, लेकिन आशीर्वाद ठाकुर जी का हमारे सर पर होता है, तभी हम तरक्की करते हैं। और जो भूल इस परिवार से हुई वह भूल किसी से न हो, इस आशा के साथ बोलिए राधे राधे। आपको अगर यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसी तरह अपना साथ बनाए रखना, मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। इसी के साथ दोस्तों बोलिए हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की राधे राधे।